बेटा पहले हमने की थी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय की थी, लेकिन अब हम करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑपोजिट, कि पहले हमने बताया था कि ये डी जो है वो इसके समांतर है, तो हमें ये जो है ये प्रूव करके दिखाना था AD/DB और ए बराबर जो है वो AE/EC। लेकिन अब हमें ये दिया हुआ है, हमें ये सिद्ध करना है कि DE जो है वो BC के समांतर है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम, तो इसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। उसमें क्या डेफिनेशन है इसकी, कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि ये जो रेखा है DE वो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC में विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि हमें ये दिखाना है DE समांतर BC। तो दिया है मैंने लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC और रेखा DE AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि हमारे पास ये है AD/DB बराबर AE/EC। हमें सिद्ध क्या करना है कि DE जो है वो BC के समांतर है। तो अब हम ये मान के चलते हैं उपपत्ति में कि DE जो है वो BC के समांतर नहीं है। मान लेते हैं, माना DE BC के समांतर नहीं है। बेटे अगर हमने ये मान लिया कि ये DE जो है वो BC के समांतर नहीं है, तो कोई ना कोई रेखा ऐसी ज़रूर होगी जो BC के समांतर होगी और यहाँ से D से जाएगी। अगर DE जो है वो BC के समांतर नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक और लाइन खींची है DE डैश। अगर DE जो है वो BC के समांतर नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं DE डैश जो है वो BC के समांतर है। तो हमने यहाँ मान लिया कि DE जो है वो BC के समांतर नहीं है, तब बिंदु D से होकर जाने वाली कोई रेखा ऐसी ज़रूर होगी जो BC के समांतर है। तो हमने मान लिया था बेटा यहाँ पर DE डैश जो है वो BC के माना DE डैश एक रेखा ले रहे हैं हम, रेखा है, और DE डैश जो है वो समांतर है BC। तो अब अगर हमने ये मान लिया DE डैश जो है वो BC के समांतर है, क्योंकि DE डैश समांतर BC, तो जो हमने थेल्स प्रमेय की थी, तो थेल्स प्रमेय के द्वारा अगर DE जो है DE डैश जो है वो BC के समांतर होगी, तो यहाँ से हमारा कौन सा अनुपात समान होगा, AD/DB और AE'/E'C। पहले हमारा था AD/DB AE/EC, लेकिन हमने माना कि DE जो है वो BC के समांतर नहीं है, हमने DE डैश BC के समांतर ली है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE'/E'C। तो थेल्स प्रमेय के द्वारा क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE'/E'C। ये हमारी है समीकरण 1। परंतु हमें बेटे दिया क्या हुआ था, AD/DB बराबर AE/EC।
ये हमें दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिया है। ये है हमारी समीकरण 2। तो यहाँ ए डी बटे डी बी ए ई डैश बटे ई डैश सी के बराबर है। यहाँ ए डी बटे डी बी जो है ए ई बटे ई सी के बराबर हमें दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो हैं इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी। अब बेटे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1 प्लस कर देंगे। तो ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी प्लस 1। अभी प्लस 1 हमने क्यों किया है ये आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे ई डैश सी और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे ई सी। तो ऊपर आ गया हमारे पास ए ई डैश प्लस ई डैश सी और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए ई प्लस ई सी। तो यहाँ पर देखिए बेटा ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल। और ए ई प्लस ई सी ये भी किसके इक्वल हो गया, ए सी के। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए ई डैश प्लस ई डैश सी जो है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए सी के बराबर बटे ई डैश सी। और ये भी आ गया हमारे पास ए ई प्लस ई सी जो है वो भी आ गया ए सी के इक्वल बटे ई सी। अब अगर आप ये दोनों देखो तो ए सी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 1 बटे ई डैश सी इज़ इक्वल टू 1 बटे ई सी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई सी जो है वो ई डैश सी के बराबर आ जाएगा। ई सी जो है वो ई डैश सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जबकि बिंदु ई और ई डैश जो हैं वो एक ही बिंदु हो। अर्थात ये दोनों जो हैं ई डैश और ई जो है वो एक ही बिंदु हो, तभी ये संभव हो सकता है कि ए ई डैश जो है वो ए ई के इक्वल हो जाए। अर्थात हमने जो माना था, हमारी अवधारणा जो थी वो क्या थी, गलत थी। इसलिए जब ई और ई डैश एक ही बिंदु होंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई जो है वो समांतर हो जाएगी बी सी के। तो जब ई और ई डैश जो है एक ही बिंदु हैं हमारे, तो डी ई जो होगी वो समांतर हो जाएगी बी सी के। हमने ये माना था कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर नहीं है, जो हमें प्रूफ करना था। लेकिन सारा ये करने के बाद क्या हो गया, ई और ई डैश एक ही बिंदु आ गए हमारी कैलकुलेशन के करने के बाद। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये माना था डी ई समांतर बी सी है, वो हमारी अवधारणा जो थी वो गलत थी। इसलिए क्या होगा, डी ई जो होगा वो समांतर बी सी होगा।